वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज दिव्य ईश्वरमय मंगलमय दिन है। इसका परमात्मा के लिए तन मन धन जन से सदुपयोग करे, ईश्वरार्पण करे। ये है विक्रम संवत 2077 और माघ मास है, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। वसंत ऋतु चल रही है और आज गुरुवार है।
और गुरुवार ईस्वी सन 2021 4 मार्च और सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ का आज का तापमान रात्रि का 9 डिग्री चल रहा है और दिन का तापमान 24 डिग्री है। दोपहर 12 बजे 2 बजे। वायु की गति 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 35 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक प्रमाणतः संधि अन्वय संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत भाष्य टीका अष्ट टीका तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक सावधानी से एकाग्रता पूर्वक शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त की चंचलता विक्षेप रहित होकर यह दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और यह गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। कल हमने श्लोक नंबर 33 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस प्रकार भगवान ने संबोधन किया। हे परंतप, पहले वाक्य में कहा कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा भगवत ज्ञान तत्व ज्ञानमय यज्ञ श्रेयान परम श्रेष्ठ। श्रेय नहीं कहा, श्रेयान, क्योंकि परमात्मा तत्व ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान है ही नहीं। तो वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। सर्वम अखिलम, यावत मात्र संपूर्ण कर्म भगवत ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ
कर्म, फिर उसके फल, और फिर कामना, इच्छा, वासना, और इस सारी यह सारे अज्ञान से उत्पन्न भेद ब्रह्म, इच्छा अनिच्छा, ये सब जो है वो परम तत्व के ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। तत्व ज्ञान यज्ञ परमेश्वर विषय के तत्व ज्ञान को कहते। तो मोक्ष कोई भौतिक ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान या दैवी ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो ज्ञानादेव, तत्व ज्ञानादेव तो कैवल्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष तो तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान, परमात्मा तत्व के ज्ञान में दृढ़ स्थिति से मोक्ष सिद्ध होता है। और यही बात यहाँ भगवान कह रहे कि सर्वम कर्मम, कर्म का मतलब पूरे संसार के सभी लौकिक वैदिक अलौकिक अनेक प्रकार के पाप पुण्य धर्म अधर्म, समस्त 27 तत्वों में भी कर्म है, प्रकृति भी कर्म में, समष्टि व्यष्टि समस्त कर्म परमात्मा के तत्व ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो वो जो यज्ञ कहा था उसी को यहाँ महत्व कहते। महायज्ञ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो ये 24वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था इसी अध्याय के, उसी की महिमा यहाँ गुणगान कर दी कि भाई सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा में ज्ञान या ज्ञान यज्ञ। अब इसके बाद आपको यदि परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या अपने आप ऑनलाइन हो जाएगा घर बैठे? बोले तत्व ज्ञान हेतु आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, यानी उचित गाइड चाहिए, और गाइड के सानिध्य में रहकर तत्व ज्ञान का लंबे समय तक श्रवण मनन चिंतन और ध्यान करना पड़ेगा। एक बार सुनने से या एक महीना सुनने से, लंबे समय, जब तक आप तत्व ज्ञान में पूर्णतः निष्ठ स्थित नहीं होते तब तक वहां तत्व ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन और ध्यान निरंतर करते रहना होगा। तो उसमें दीर्घ काल कहा कि काल तो कितना कह नहीं सकते कब आप उसमें स्थित हो जाए पूर्णतः। तो अब यहाँ यह यज्ञ करने के बाद जिसकी इंद्रिया संयमित हो गई है, जिसका मन एकाग्र हो गया है, जिसकी बुद्धि विवेकवती हो गई है, जिसका चंचलता रहित चित्त चंचलता से रहित हो गया है, जिसका अहंकार ईश्वर समर्पित हो गया है, वो ये भगवत तत्व ज्ञान के योग्य अधिकारी है, यानी क्वालिफाइड कर दिया, वो मुमुक्षु है। तो उनमें विवेक है, वैराग्य है, इंद्रियों का संयम है, मन की एकाग्रता है, तो सारे क्वालिफिकेशन है। जैसे हम कहते हैं बार बार कि एमए मैथमेटिक्स में जिसको 90% आ गए हैं वो फिर पीएचडी मैथमेटिक्स में करने के अधिकारी है। तो योग्य गाइड के साथ मिलकर वो अपनी पीएचडी कर सकते। लेकिन एमएम में पास क्लास है, मैथ्स में केवल 40 मार्क्स आए हैं, तो फिर वो पीएचडी नहीं कर सकता। वो गाइड भी मना करेगा कि अरे थर्ड क्लास स्टूडेंट ये क्या पीएचडी करेगा, उसे मना कर देगा कि नहीं हम आपको तो नहीं पढ़ा सकते, आप पहले आपका बेसिक फंडामेंटली क्लियर नहीं है तो आप पीएचडी क्या करोगे। तो सब 90%। तो इस प्रकार यहाँ क्वालिफाइड कर गया है जो साधक कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग के द्वारा पूर्णतः क्वालिफाइड है, उसे फिर क्या करना चाहिए ये उसको मार्गदर्शन भगवान देते हैं।
श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। उस परम तत्व के ज्ञान को तुम समझो, जानो। किसके? वह तत्व ज्ञानियों के पास जाकर उसे विद्धि, उसका बोध प्राप्त करो, समझो, अभ्यास करो, जानो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। अब ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष के पास आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो कहा प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब है दंडवत प्रणाम, का मतलब है शरणागति की भावना से। ए गुरु, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मुझे तत्व ज्ञान उपदेश करो। आई एम हायरिंग यू एंड फायरिंग यू। तो तत्व ज्ञानी को हायरिंग एंड फायरिंग नहीं कर, ये भौतिक ज्ञान में हायरिंग फायरिंग होता है, अध्यात्म ज्ञान में भी हायरिंग फायरिंग होता है, दैवी ज्ञान में भी हायरिंग फायरिंग होता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में तो संपूर्ण शरणागति की भावना, समर्पण भावना। प्रणिपातेन, समर्पण, नम्रता, संपूर्ण आदर, संपूर्ण आज्ञाकारिता, और इस प्रकार समर्पित भाव से उस तत्वज्ञानी गुरु के पास ये परमात्मा तत्व का ज्ञान सीखना चाहिए, श्रवण कर। हमारे गुरु स्वामी चिन्मयानंद महाराज थे, वो उनके गुरु तपोवन महाराज के पास पढ़ते थे। तो उनका भी सिस्टम था कि भाई देखो, मैं आज जो पाठ कराऊंगा, कल वो मुझे आपको सुनाना होगा। और समय भी, कभी मॉर्निंग 4 o'clock क्लास होता है, कभी 6 बजे, कभी दोपहर को 1 बजे। तो टाइम टेबल भी उनका फिक्स नहीं है, जब चाहे वह समय देरी से आएंगे तो क्लास नहीं होता है, कैंसल। तो भाई एकदम स्ट्रिक्ट थे। तपोवन महाराज के पास जो चिन्मयानंद जी महाराज ने तत्व ज्ञान अभ्यास किया, तो वो संपूर्णतः समर्पण, नम्रता, आदर, आज्ञाकारी होकर उन्होंने यह तत्व ज्ञान प्राप्त किया। तो तत्व ज्ञान के लिए तत्व ज्ञानी के पास फिर रहकर सेवया, सेवा भी करनी, शुश्रूषा। अभी शास्त्र आचार्य ने कहा हुआ आदर्श जीवन जीना सेवा है। धर्मानुसार, शास्त्र के अनुसार, उनके और उनके आसपास जो लोग है, माहौल है, सबके अनुकूल होकर रहना, ये सेवा है। ये चमचागिरी की सेवा नहीं। आजकल तो चमचे लोग बहुत दुनिया में है, बड़े लोगों के आसपास बाकी और किसी को उससे कोई मतलब नहीं, अपनी मतलब अपना स्वार्थ। ये सेवा चमचागिरी से नहीं होती। सेवा के लिए समर्पण, कपट और चमचागिरी, ढोंग पाखंड छोड़कर उनको भी अनुकूल, उनके आसपास जो भी प्राणी है, लोग है, स्थान है, उसमें भी अनुकूल रहकर सेवा कर कर, सेवया परिप्रश्नेन, सरलता पूर्वक प्रश्न करना। तो इस प्रकार वह प्रश्न करे, कस्त्वम कोहम कुतायात कामे जननी को मेता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये संसार बंधन कैसे हो गया, अब ये संसार बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है। तो बारंबार इस प्रकार प्रश्न करने चाहिए। तो सरलता पूर्वक परमात्मा तत्व जिज्ञासा युक्त प्रश्न करे। तो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले
शास्त्र ज्ञानी यानी शास्त्र को भी अच्छी तरह जानने वाले शास्त्र ज्ञानी सन्यासी तुम्हें उस परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी न ज्ञानी न तत्व ज्ञानम उपदेक्षन्ते। स्नेह पूर्वक तुम्हें उपदेश करेंगे। जैसे माँ बाप होते अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक पढ़ाते हैं, उपदेश करते, वो बच्चा जो है उसको पढ़ाते, वैसे ही वह स्नेह पूर्वक तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो परिप्रश्नने का मतलब बारंबार प्रश्न कर। एक बार प्रश्न हो गया ऐसा, परि यानी फरी फरी बारंबार इस प्रकार परमार्थ के प्रश्न करते रहे। क्योंकि ये तत्वज्ञानी शास्त्रज्ञ जो महापुरुष सन्यासी है वो ज्ञान का भंडार होता है। तो उनके ज्ञान के भंडार को खोलने की चाबी है प्रश्न। प्रश्न करोगे तो ज्ञान का भंडार खुल जाता है। ऐसे ही ये मास्टर की कहते हैं कि प्रश्न है मास्टर की। तो महापुरुष तो ज्ञान का भंडार है, उसके पास प्रश्न करोगे तो ज्ञान का भंडार खुल जाता है। तो तत्व ज्ञान विज्ञानार्थ स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। क्योंकि वो शास्त्रज्ञ है और परमात्मा निष्ठ है। कई लोग शास्त्रज्ञ बहुत होते हैं, शास्त्र ज्ञान प्रवचन आजकल ऑनलाइन मीडिया इंटरनेट पर बहुत कुछ चलता है। तो शास्त्रज्ञ होने से कुछ नहीं होता, वो तत्वज्ञ भी होना चाहिए। तत्वदर्शी न ज्ञानी न, दो शब्द है कि वह शास्त्र ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है। परमात्मा तत्व का भली भांति अनुभूति करने वाले कर चुके हैं। और इस तरह वेदांत शास्त्र के विद्वान ज्ञानी, उनके पास तुम्हें वह परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ यह जो है तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि मोक्ष का साधन ही परमात्मा तत्व, और ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये तो विशेष 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 परमात्मा तत्व का ज्ञान है। तो उस साधना उसका उपाय बतलाने के लिए भगवान यहाँ ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम उस तत्व ज्ञान के लिए उस तत्व ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा करो, उन्हें बार बार प्रश्न पूछो और उनके प्रति समर्पण भाव रखते हुए तुम इस परमात्मा तत्व को जानो। क्योंकि वो तत्व ज्ञानी सन्यासी महात्मा तुम्हें इस तत्व ज्ञान का परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे। तो इस विधि से तुम उस परमात्मा तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए परमात्मा तत्व सामान्य नहीं है, उसके लिए विशेष विशेष सावधानी रखनी। जैसे किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसे बाईपास सर्जरी करानी है, तो कहीं ऑर्डिनरी डॉक्टर कंपाउंडर के पास सर्जरी नहीं होती। उसके लिए इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है जिसने 25,000 हार्ट ऑपरेशन किए हुए हैं, तो बाईपास सर्जरी करेगा तो उसमें आपका हार्ट जो है उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी। अभी ऑर्डिनरी अभी नया कार्डियोलॉजिस्ट है, स्टूडेंट है, तो उसके पास आप बाईपास सर्जरी नहीं कराओ। तो भाई उचित आचार्य के पास इस तरह जो शास्त्रज्ञ है, तत्व ज्ञानी है, सन्यासी है, वही इस तत्व ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं। तो उसके पास समर्पित भाव से जाए, भली भांति नमस्कार दंडवत, फिर प्रश्न पूछे कि हे गुरु जी, यह संसार बंधन कैसे हो गया।
कहां से हो गया। अब संसार बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, संसार बंधन का कारण क्या है, और संसार बंधन से मुक्ति की विद्या क्या है, परमात्म विद्या। तो निश्चल भाव से, समर्पित भाव से प्रश्न करे बारंबार, और वो प्रश्न का समाधान करे। और आचार्य शुश्रूषा आदि शब्द भी, क्योंकि जो योग्य अधिकारी होता है, जिसका मन संयमित है, इंद्रिय संयमित है, बुद्धि शुद्ध है, विवेकवती है, जिसके चित्त में चंचलता नहीं है, जिसका अहंकार समर्पण हो गया है, वही इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता। थोड़ा भी अहंकार होगा तो तत्व ज्ञान नहीं हो, चंचलता होगी बुद्धि में तो भी तत्व ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं होगा तो भी नहीं, वैराग्य नहीं होगा तो भी नहीं, इंद्रिय चंचल है तो भी नहीं। इसीलिए सारा इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध और समर्पित होना चाहिए। तब वह तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी, शास्त्र ज्ञानी भी, और तो भाई करेंगे। योग्य अधिकारी है तो उन्हें वह तत्व ज्ञानी विशिष्ट ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये विशिष्ट तत्व ज्ञान है, परमात्मा तत्व ज्ञान, क्योंकि वो शास्त्र ज्ञानी भी है, श्रोत्री भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, तत्वदर्शी भी है। संसार में देखा गया है कि बहुत लोग शास्त्र जानते हैं, गीता पर भी हजारों लोगों ने शास्त्र व्याख्यान किया है, उनकी हजारों बेस्ट सेलिंग करोड़ों पुस्तकें बिकती है, क्योंकि शास्त्रज्ञ शब्द वाक्य बनाने से कुछ तत्व साक्षात्कार नहीं हो, वो वेदांताचार्य तत्वानुभूति कर चुके हैं, उनका प्रभाव होता है। तत्वदर्शी न कहा है ना, तत्व अनुभूति, जिनको अनुभूति हो चुकी है, उसमें जो स्थित हो चुके हैं, तत्व का साक्षात्कार उन्हें ही होता है। क्योंकि तत्वदर्शी ज्ञानी के द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान ही सार्थक होता है, वो सक्षम होता है उसे ज्ञान प्राप्त करने। तो इस प्रकार यह तत्व ज्ञान के लिए उचित आचार्य के पास उचित संस्कार के साथ जाकर यह तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत आचार्यों के पास जाते हैं, आजकल ऑनलाइन में बहुत सत्संग कर, तो ये बहुत आचार्यों के पास सुने हुए ज्ञान में वैमनस्य और भ्रम भ्रांतियां बहुत होती है। आजकल लोग बड़े आचार्यों के पास सुनते हैं, 15 दिन एक के पास सुना, 15 दिन दूसरा आचार्य, ये बड़ी संस्थाएं सारी मनोरंजन करती रहती है, तो आचार्य बदलते रहते 15-15 दिन में, फिर सब ये पढ़ते हैं गीता उपनिषद वेद। ऐसे नहीं हो, ये संस्थागत ज्ञान नहीं है। संस्था वाले तो अपना एजेंडा लेके बैठे, उनको थोड़ी कोई व्यापार धंधा है, अपना अपना सब अपनी अपनी सेठिया लोग कुछ अपनी संस्था बना के बैठ जाते और धंधा करते हैं। ये अध्यात्म भी एक धंधा बन गया है, व्यापार। तो बहुत सारे आचार्यों के पास तुम पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें अविवेक, वैमनस्य, भ्रम भ्रांति और वैमनस्य आ जाएगा, तो तुम्हें इस ज्ञान की दृढ़ता स्थिरता नहीं होगी। तो मन में उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे ये तो बहुत बड़े इंटरनेशनल बाबा है और ये ऑर्डिनरी कुटिया में लंगोटी छाप बाबा है, मैं इसका भरोसा कैसे करूं, वो तो इंटरनेशनल है वही सही। अरे भाई ये सब द्वंद्व होगा, वैमनस्य हो।
तो ज्ञान में वैमनस्य आज बहुत है। अध्यात्म ज्ञान में भी इतना ऑनलाइन चलता रहता है, बाबा लोग बाबा रे, और किसी को कोई ठिकाना, सबकी बुद्धि में भ्रम भ्रांति और वैमनस्य ही बन जाता। इसीलिए अनेक आचार्यों से सुने हुए ज्ञान में कोई फलितार्थ नहीं होता। एक आचार्य, एक शास्त्र, एक निष्ठा, एक तत्व का ज्ञान होता है। तो इस तरह यहाँ यह भगवान ने कहा। तो वह तत्व ज्ञानी आचार्य से उपदिष्ट तत्व ज्ञान का बोध होता है, अन्यथा बोध नहीं हो सकता। और तत्व ज्ञानी आचार्य अपनी योग्यता है तो प्राप्त हो ही जाता है। जैसे कॉलेज में कोई पीएचडी करने के लिए योग्य स्टूडेंट है तो उसे गाइड मिल ही जाते हैं, योग्यता है तो उस अनुसार आचार्य भी मिल ही जाते। तो ये तो संसार में ईश्वरीय सत्ता में ये सब उपस्थित है। इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न, जिसको जो योग्यता है उस अनुसार उसको आचार्य भी मिल जाते। तो ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, इसीलिए वेदांत में उपनिषद में भी कहा है, मुंडक उपनिषद, तत्विज्ञार्थाम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो उस परम तत्व को जानने के लिए फिर पूरा पैकेज छोड़ के जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। वहां जाओगे कि पूरा अपना मोटर गाड़ी, बंगला, परिवार, पैकेज, नेम फेम पावर लेके जाओगे तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। वहां तो संन्यास, और संन्यास लेकर ऐसे तत्व ज्ञानी के सानिध्य में रहना होता। ये समर्पण है, पूर्ण संन्यास, प्रणिपातेन शरणागति। और रिजर्वेशन के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं। भाई इस तरह संपूर्ण समर्पण होना, और समर्पण का मतलब ही संन्यास है कि मैंने सारे परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान सब भगवान को समर्पित कर दिया है। अब मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, न मैं हूं न मेरा है। अब एक परमात्मा को समर्पित जीवन है, तो ये आइडेंटिटी को छोड़ना पड़े, तभी उसको प्रणिपात, समर्पण कहते हैं, शरणागति कहते हैं। और उसके बाद वह जो शास्त्र के ज्ञानी है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, तत्व ज्ञानी, तुम्हें उस परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे और उनके पास रहकर श्रवण मनन चिंतन करके तुम्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। तो इस तरह यह भगवान यहाँ फाइनल क्या करना है, फाइनल क्लास बता रहे हैं। तत्व साक्षात्कार के लिए, फिर अंतिम पीएचडी करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब उस परमात्मा तत्व को यदि आप जान लें, आपको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आपका क्या हाल होगा? आप बेहाल हो जाएंगे? ये नहीं, निहाल हो जाएंगे। बेहाल हो कि निहाल हो? न बेहाल होंगे न निहाल होंगे। तो यदि आप तत्वज्ञानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपका क्या हाल होगा, ये अब आगे के श्लोक में भगवान कहते। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। तो तत्व ज्ञान से क्या प्राप्ति होगी? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण
दृश्यस्यात्मन्यथो महि यज्ञात्वा न पुनः मोह एवं यास्यसे पांडव येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्मनि अथो मयि। पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, अभी तो मोह से व्याकुल हो ना। मेरे स्वजन का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये मैं मेरा तू तेरा, ये मोह माया जो है, उस परमात्मा तत्व को जानकर तुम इस मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाओगे। यद ज्ञात्वा पुनः एवं मोह न यास्यसि, यानी ये घबराहट, व्याकुलता, मैं तुम, यह वह, यह मेरा, यह तेरा, ये अपना, अनेक प्रकार के भेद भ्रम को ही मोह कहते। कितने भेद भ्रम है संसार में, हजारों मनुष्य हजारों प्रकार के भेद भ्रम से भ्रमित। जैसे गहने के कितने भेद भ्रम है, अंगूठी में कितनी हजारों डिजाइन है, बैंगल्स में, नेकलेस में, चेन में, मंगलसूत्र में, अंगूठी में, अनेक प्रकार के भेद भ्रम है। लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही, सुवर्ण में कोई भेद भ्रम नहीं है। सुवर्ण तत्व को जान लिया तो सारे सुवर्ण गहने का क्या प्रयोजन रहा। तो गहने में सुवर्ण तत्व का बोध होने के बाद एक गहने की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे उस परमात्मा तत्व को जानकर ये संपूर्ण 27 तत्वों की माया, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, उनके लोक और काल, इस सभी में परमात्मा भाव को देखोगे। अशेषेण आत्मनि, परमात्मा को ही देखो, और परमात्मा में सबको देखोगे, सब में परमात्मा को ही देखोगे। जैसे सारे गहने में तुम सुवर्ण को देखोगे और सुवर्ण में सारे गहने की डिजाइन को देखोगे, तो आप सुवर्णमय हो जाओगे, तो गहने की मोह माया से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही संसार रूपी भेद भ्रम की मोह माया से मुक्त हो जाओगे जब तुम परमात्मा तत्व को सर्वत्र ओतप्रोत दर्शन करोगे, जान लो। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो इस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं कि परमात्मा तत्व ज्ञान हेतु वह तत्व ज्ञानी की शरण में जाने को भगवान ने कहा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तत्विद्धि प्रणिपातेन, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए, प्रणिपातेन समर्पण शरणागति, और सेवया सेवा शुश्रूषा, और परिप्रश्न सरलता पूर्वक बार बार प्रश्न पूछे। और इस तरह परमार्थ विषय प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले तत्वदर्शिनः, वेदांत शास्त्र के वेदांत शास्त्र के ज्ञानी महात्मा सन्यासी तुम्हें वह परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तो वह ज्ञानी भी है, शास्त्र ज्ञानी भी है, और तत्व अनुभूति जिसे हो चुकी है, तत्वदर्शिनः, वही आपको उपदेश करेंगे। तो वो सार्थक होगा और आप भी तत्व ज्ञानी हो जाओगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
नारायणाय ओम नमो नारायणाय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम गुरुभ्यो नमो नमः ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ओम ओम ओम। हाँ भावना जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। हाँ स्वामी जी, आपने जो अभी बताया ना कि भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और दैवी ज्ञान, 3 ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान आता है। तो भौतिक ज्ञान मतलब ये अपना जगत है उसका ज्ञान, मैं ऐसे समझ रही हूँ। अगर कुछ गलत है तो बताना। मतलब लौकिक ज्ञान जगत का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आपने जो बताया हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसका ज्ञान। हाँ जी। और दैवी ज्ञान में क्या आता है? तो दैवी ज्ञान में सब दैवी शक्तियों का ज्ञान है। कितनी दैवी शक्तियां मैंने कल बताया आपको। 33 देवता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु, इंद्र, प्रजापति, देवी देवता, कुल देवी, कुल देवती, ग्राम देवता, अनेक प्रकार के देवी देवता दैवी शक्तियां है। अच्छा, उनका ज्ञान मतलब लेना जरूरी है, तभी ये सब करके हम लोग तत्व ज्ञान तक पहुंच सकेंगे। हाँ तो उसका भी ज्ञान जानना चाहिए ना कि ये शक्तियां कैसे काम करती है। दैवी शक्तियां है सारी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। और आजकल के जमाने में तो हाँ बोलो। हाँ नहीं, आप बताइए। नहीं वो आप बोलिए, प्रश्न आपका है। और आपने जो अभी ये भी बताया ना हम लोग का 5 ये इंद्रियों का संयम, फिर मन की एकाग्रता, बुद्धि में शुद्धि अपना, और विवेक, और अहंकार समर्पित होना चाहिए। और चित्त के लिए क्या बताया? चित्त में चंचलता, कामना, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। चित्त की वासना तृष्णा रहित। अच्छा, शुद्ध चित्त। हाँ, उसमें अनेक जन्मों के संस्कार संचित वासनाएं है, वो बबलती रहती है, उबलती रहती है। वासना चित्त शांत होना। चित्त में चंचलता आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न होती है। कामनाएं वासनाएं अंदर से आती है, बाहर से भी आती है। अंदर संस्कार है तो बाहर आप उस विषय के पीछे दौड़ोगे। अच्छा, तो वो भी कम होनी चाहिए, मतलब ये सब पे काम करना है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो वो कर्म योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से होगा। हाँ हाँ, धर्म कर्म से नहीं होगा। धर्म धर्म पाप पुण्य तो ये संसार द्वंद्व रहेंगे। धर्म के द्वारा आप कर्म योग के लिए अधिकारी बन जाते। धर्मात्मा है वो फिर कर्म योग के द्वारा फिर वह अपनी इंद्रियों का संयम, वाणी की शुद्धि, मन की एकाग्रता, चित्त की विक्षेप रहित और बुद्धि का शुद्ध विवेक और अहंकार की शून्यता, ईश्वर समर्पण। भक्ति भाव से तो अहंकार ईश्वर समर्पित होगा। यदि भक्ति भाव नहीं है तो अहंकार कहाँ से समर्पित? वो तो अपना खेल खेलेगा। हाँ जी स्वामी जी, अभी क्लियर हुआ। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी। हाँ बोलो। हरिओम। ये परिप्रश्न
और प्रति प्रश्न, इसमें जरा आप बताएंगे? क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए ना, ये परि प्रश्न होना चाहिए, लेकिन प्रति प्रश्न नहीं होना चाहिए। वही प्रश्न, ये सब सांसारिक लौकिक नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न परमार्थ विषय में होना चाहिए। अब मुझे पेट में गड़बड़ है, मैं क्या करूं, मेरे चक्कर आ रहा है, मैं क्या, ये सब लौकिक प्रश्न नहीं होने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। और ये पारमार्थिक जो प्रश्न है, जैसे हमने कहा प्रश्न में भी कि भाई प्रश्न क्या है कि आप संसार बंधन कैसे हो गया, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये संसार बंधन का कारण क्या है, मोक्ष कैसे सिद्ध होगा, तो मोक्ष के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार यह निश्चल भाव से परिप्रश्नेन सेवया। कभी कभी परमार्थ लक्ष्य प्रश्न होना चाहिए। परिप्रश्न का मतलब प्रति प्रश्न, आप कह रहे हो प्रति प्रश्न, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, जैसे आप लोग घर में करते, पति पत्नी एक दूसरे को प्रति प्रश्न करते, तो अपनी अपनी मूर्खता व्यक्त करते रहते। संसार में पति पत्नी, भाई बहन, गुरु चेला, ये प्रति प्रश्न से तो कुछ होता नहीं है, खाली विवाद विवाद होता है, संवाद तो होता ही नहीं, वाद विवाद होता रहता। आपने प्रश्न किया, उसने अपना ठोक दिया, वो पति पत्नी ने कुछ किया, बेटे ने कुछ कहा, बाप ने कुछ कहा, दादा ने कुछ कहा, गुरु ने कुछ कहा, चेला ने, तो प्रति प्रश्न से तो ये सब विक्षेप होता है। वो अपने अपने को ज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि तुमसे ज्यादा मैं होशियार हूँ, प्रति प्रश्न करते रहते, परीक्षा लेते रहे। हाँ, अरे दादाजी तुमको समझ में नहीं आता, मैं जो कहता हूँ ये सही है। अच्छा, तो दादाजी को पोताजी सिखा रहे हैं, प्रति प्रश्न करते हैं ना। तो ऐसे गुरु जी को भी चेला जी कहते हैं, गुरु जी ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अच्छा, ये प्रति प्रश्न हो गया। तो संसार में तो प्रति प्रश्न चलता ही रहता है, सब अपनी अपनी हाँकते रहते मूर्ख लोग। ऐसे नहीं होता, परिप्रश्न है। परिप्रश्न, जी परिप्रश्नेन सेवया, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक प्रश्न होता है और संवाद होता है गुरु शिष्य में, और उचित संवाद पर, तो ये संवाद होता है, वहां विवाद संवाद नहीं होता। प्रति प्रश्न में विवाद होता है, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने अपना डायलॉग, तो आप सुनते ही रहते सब। आजकल तो चैनल वाले, मीडिया वाले, फिल्म वाले भी ये सब प्रति प्रश्न डायलॉग बोलते ही रहते। ये डायलॉग कहो कि प्रति प्रश्न कहो, फिल्मी डायलॉग, लौकिक, इससे तो मूर्खता व्यक्त होती है, इसमें कोई ज्ञान बयान नहीं होता। दोनों मूर्ख है, जो करने वाला और जवाब देने वाला, ये मूर्खता का प्रदर्शन है। संसार तो क्या है, उसमें मूर्खता ही अभिव्यक्त करते हैं सब, फिल्म वाले, डायलॉग वाले, ये सीरियल वाले, ये मैगजीन वाले, टीवी वाले, अखबार वाले, न जाने क्या क्या बोलते हैं। बंधन से मुक्ति कैसे होगी वगैरह ऐसे प्रश्न। ये प्रश्न जो है, इसमें आप समझो, मैंने 4 प्रश्न आपको एग्जाम्पल में दिए कि ऐसे प्रश्न पूछो कि यह संसार बंधन से मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष का साधन क्या है, मोक्ष की विद्या क्या है, मोक्ष के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, मोक्ष कैसे मिल सकता है, और ये संसार बंधन कैसे हो गया, इस संसार बंधन से कैसे पार उतर सकते हैं, ये संसार बंधन का कारण क्या है, इसको कहते हैं परिप्रश्न। अच्छा, 4 प्रश्न समझ में आया? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो। स्वामी जी, ये आत्मज्ञान और तत्वज्ञान अलग अलग है ना? एक ही है, आत्मज्ञान कहो, परमात्मा आत्मज्ञान में फिर ये जीव जगत, आत्मा शब्द के 20 अर्थ है।
शरीर को भी आत्मा कहते हैं, पुत्र को भी आत्मा कहते हैं, धन को भी आत्मा कहते हैं, घर को भी आत्मा कहते हैं, पालतू कुत्ते को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा तो भाई इतना शब्द शास्त्रों में है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आत्मा क्या है। इसीलिए आत्मा शब्द को आप परमात्मा समझो, परमात्मा ज्ञान। परमात्मा में फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहता। आत्मा शब्द तो गीता में कई कॉन्टेक्स्ट में शरीर को भी आत्मा कहा, मन को भी आत्मा कहा, जीव को भी आत्मा कहा। तो इस तरह परमात्मा है वो परमात्मा तत्व का ज्ञान। इसलिए तत्व ज्ञान जो है वो परमात्मा विषयक तत्व ज्ञान। आत्म ज्ञान में तो सब आ जाता है, भौतिक भी आ जाता है, अध्यात्म भी आ जाता है, दैवी भी आ जाता है और परमार्थ भी आ। सभी चारों प्रकार के ज्ञान विज्ञान आते हैं, उससे आत्म ज्ञान। लेकिन तत्व ज्ञान में चारों प्रकार का नहीं होता। तत्व ज्ञान में केवल परमात्मा विषयक ज्ञान, वेदांत शास्त्र जैसे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, ये है परमात्मा विषयक ज्ञान। मोक्ष के लिए जो ज्ञान है मोक्ष शास्त्र। बाकी सब धर्म शास्त्र होते हैं, लौकिक शास्त्र होते, वो लौकिक ज्ञान है। इसीलिए शब्द इस्तेमाल करना है तो तत्व ज्ञान, परमात्मा तत्व ज्ञान, वेदांत कहो, उपनिषद कहो, ब्रह्म सूत्र कहो, ये परमात्मा विषयक ज्ञान है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब आप जब भी समझाते हैं ये उदाहरण देके सोने का, वही ना कि गहने में नहीं पड़ना है, सोने को तत्व को जानना है। हाँ, तत्व को सर्वत्र देखो तो फिर गहने के मोह माया छूट जाएंगे। आप गहने अंगूठी की डिजाइनों के चक्कर में जन्म जन्मांतर घूमते रहोगे तो स्वर्ण तत्व का ज्ञान कब होगा? ऐसे ये संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, देवी देवता, अध्यात्म, भौतिक, दैवी ज्ञान विज्ञान में घूमते रहोगे तो मूल तत्व का ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं ना। गहनों में उलझे रहोगे, अंगूठी, चैंगल्स, नेकलेस, डिजाइन ये है, मेरी सास से मेरी डिजाइन अच्छी है, इसकी सास की डिजाइन ये है, वो है, अरे बाबा वो फिर सहेली की डिजाइन भी ऐसी है, मेरी डिजाइन ऐसी है। उसी में आपका जीवन पूरा हो जाएगा। सुवर्ण तत्व का तो ज्ञान ही नहीं। सुवर्ण है तो आपकी सारी अशांति खत्म हो गई कि मेरे पास ये मेरे सेट में ये सुवर्ण तत्व है और उसके सेट में भी सुवर्ण ही है और तो फिर सहेली के सेट में भी सुवर्ण ही है। सुवर्ण के सिवा तो फिर कहाँ झंझट मोह माया रही, बाजार जाने की, बार बार डिजाइन बदलने की, सारा संसार बंधन छूट गया ना। ये तो गहने की दुनिया में तो आप लोग उलझे रहते हैं। अरे मूल सुवर्ण तत्व से मतलब है कि गहने से मतलब है आपको? आप सुवर्ण तत्व से जुड़े हुए, सुवर्ण तत्व का बोध हो गया तो गहने की माया मोह माया खत्म हो जाती। जब तक सुवर्ण तत्व का ज्ञान नहीं है तो गहने की मोह माया रहती है और उसी में उलझे रहते। तो तुम्हारी सास, उसकी सास, 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी से तुम्हारी सास लोग यही धंधा करती है, तू भी ये कर रही है अभी भी, गहने की मोह माया। तो वही करते रहोगे। सुवर्ण है भाई, उसकी सास ने उसकी बहू को दिया, उसकी सास ने उसकी बहू को दिया, 71 पीढ़ी से गहने चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या उसका मेरा गहना है कहने का मतलब क्या है? सास बहू की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही और सुवर्ण तत्व भी ज्यों का त्यों वही है जो, तो केवल गहने के मोह माया है अलग अलग, उसी में उलझे रहोगे और झगड़ते रहोगे। समझ में आया? स्वामी जी, मतलब व्यवहार करना है मगर अंदर नहीं जाना है। हाँ, उसमें उलझना नहीं है, तत्व को पकड़े रखना है। ये तत्व है, बाकी व्यवहार जो है लौकिक उचित व्यवहार करो। अंगूठी अंगूठी गले में थोड़ी पहनोगे, अंगूठी उंगली में पहनोगे। नेकलेस थोड़ी आप उंगली में पहनोगे, नेकलेस गले में पहनोगे। तो विवेक, विवेक सुवर्ण है, ये भी विवेक करो। और क्या है? हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, ओम नमो नारायण। ओम नमो ठीक है, नारायण। अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।